Spirituality and science have a common goal to seek truth and do good for the humanity. ये शब्द तब बोले गए थे जब इंडिया अपनी पहली लीप ले रहा था, द फर्स्ट लीप इन स्पेस। Recently, हम इंडिया की स्पेस अचीवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे and we got to know about how all it starts. I feel आप सभी को हमारे पहले सैटेलाइट लॉन्च की कहानी पता ही होगी and we found something similar. हमने देखा कि spirituality and science is not very different. हमारी अंतरिक्ष में छलांग लगाने की कहानी, उन खास रहस्यों को ढूंढना या हमें खुद के अंदर ढूंढना लगभग सेम ही है. So, let's explore the hunting of the truth. आखिर क्यों विक्रम साराभाई को लगा कि इंडिया को एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है? Why did he feel that? And at the same time, why we are here? हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा पर्पस क्या है? इन्हीं सवालों से शुरू होती है हमारी खुद को ढूंढने की जर्नी, जस्ट लाइक इंडियाज जर्नी इन स्पेस. द थिंग इज, ये खुद को ढूंढना साउंड्स अजीब सा, नो? बट एक्चुअली आपको खुद को ढूंढना ही नहीं है. Asking questions कि मैं कौन हूँ एंड ऑल, और पता चला हम इसी में ही खो गए. द रियल यू, आपकी असली पहचान वो है जो आप सोचते हो, जो आप बनना चाहते हो, आपके सपने, जो आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग को भी बेनिफिट करे. आपको खुद को बनाना पड़ता है. यू हैव टू क्रिएट यू योरसेल्फ, एंड तभी आपको ये पता चलेगा कि आप अपने लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो. जस्ट लाइक इसरो इज टुडे फॉर भारत. यू नो, इंडिया की पहली रॉकेट को लॉन्च करने में कितनी दिक्कत आई थी. एंड द ऑब्स्टिकल्स वर रोड्स. खराब सड़कों की वजह से हम रॉकेट को लॉन्चिंग लोकेशन पर ले जा ही नहीं पा रहे थे, एज रॉकेट के पार्ट्स बहुत डेलिकेट थे. बट देन विक्रम साराभाई एंड बाकी इंजीनियर्स ने एक सोल्यूशन सोचा. रॉकेट्स के पार्ट्स को अलग अलग करके लॉन्चिंग लोकेशन पे ले जाना. कुछ पार्ट साइकिल पे तो कुछ पार्ट बैलगाड़ी पे. बट दे डिड दैट एंड असेंबल द रॉकेट. स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा ही है. सारी चीजें एक साथ नहीं होती. आज स्पिरिचुअलिटी में बहुत से फैक्टर्स इंक्लाइंड हैं, जैसे कि मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, सेल्फ बिलीफ, रिस्पेक्ट, फेथ और पीस विद नेचर एंड रिलेशनशिप. आप ये सब चीजें एक साथ एक वक्त पे नहीं कर सकते, एज दीज आर द डेलिकेट पार्ट्स. आपको इन्हें एक एक करके समझना होगा एंड वैसे प्रैक्टिस करनी होगी. एंड नाउ द रॉकेट इज रेडी फॉर द लॉन्च. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On November 21, 1963, India launches first rocket to space, and at that movement, भारत का फ्यूचर भी लिखा जा रहा था. अच्छा चलो, सब चीज मान लिया, बट हाउ कैन हैपन? आखिर मेडिटेशन एंड ऑल करने से क्या ही होगा? तो हम बताते हैं कि मेडिटेशन एंड ऑल सच प्रैक्टिसेस आर द लिफ्ट ऑफ योर जर्नी. हम सब एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे इल्यूजन से घिरे हुए हैं. एंड वी डोंट मीन कि ये सब बीमारी एक इल्यूजन है, बट द कॉज ऑफ दिस, इसकी वजह एक इल्यूजन है, माया है. आपका डर, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, सब कुछ आपको आगे बढ़ने से रोकता है एंड हमें बताता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते. बट द रियलिटी इज कि आप सब कुछ कर सकते हैं. You have the ability to do anything. And that's what spirituality made us. It made us grounded with our life. आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कृष्ण ने ऐशो भरी भव्य द्वारिका नगरी बनाई और समय आते ही उन्होंने उस द्वारिका नगरी को डुबा भी दिया था. He knows how to balance his life from the materialistic things.
जो चीज आपके पास है और जो नहीं है, डोंट थिंक अपॉन इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। जैसे अगर पानी बहता रहता है तो साफ रहता है, और अगर रुक जाए तो मैला हो जाता है। ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन हमें रोक के रखती है, पर हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। एंड दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टेल्स अस। और यही चीज हमारी जर्नी का लिफ्ट ऑफ है। सैटेलाइट का स्पेस में जाने के बाद द रियल वर्क स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर। यूनिवर्स को पढ़ना, समझना एंड ऑल। स्पिरिचुअलिटी की भी इस स्टेज में वी एक्सप्लोर आवरसेल्फ, क्योंकि यू आर नाउ रेडी फॉर दैट। एंड ट्रस्ट मी, जितना भी आप खुद को जानोगे, आप खुद को बेहतर ही बनाओगे। एंड एक फैक्ट बताते हैं कि एट द एंड सैटेलाइट की एक लाइफ ड्यूरेशन होती है, कि उसके बाद उसका एक्सप्लोर बंद हो जाता है। But in spirituality, the explore will never ever end. Spirituality can go together with science, yet it is beyond science. वो बस बढ़ते जाएगा उस अनंत तक. Till that never ending end.